हरिद्वार पंचायत चुनाव से पहले बसपा को लगा बड़ा झटका। खानपुर से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े बसपा नेता रविंद्र पनियाला ने थामा भाजपा का दामन। सीएम धामी ने दिलाई सदस्यता। हरिद्वार जिले में जारी है नामांकन को लेकर लोगों में दिख रहा भारी उत्साह। 26 सितंबर को होना है हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव। ऊधम सिंह नगर में इनकम टैक्स की बड़ी रेड। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र यादव के कारोबारी भाई विजय यादव के आवास और फूड फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई। इनकम टैक्स की टीम ने खंगाले कई दस्तावेज। रामनगर में अवैध खनन पर वन विभाग की कार्रवाई तेज। 70 वाहन किए विभाग ने सीज। लगातार जारी है वन विभाग की कार्रवाई। और हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की तारीख का हुआ ऐलान। 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे बंद होंगे कपाट। अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं हेमकुंड के दर्शन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां 4 धाम यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रा मार्ग पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए अस्पताल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी है। अस्पतालों में डॉक्टर, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग कैडर बनाया जाएगा। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को 2 सप्ताह के अंदर डीपीआर बनाकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। डॉक्टर रावत ने कहा कि आने वाले समय में 4 धाम यात्रियों की संख्या 1.5 से 2 गुना बढ़ने की पूरी संभावना है। इसी को देखते हुए 4 धाम यात्रा रूट पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का फैसला लिया गया है। तो 4 धाम यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रा मार्ग पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए अस्पताल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के मुख्य वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने रामनगर, कालाढूंगी और हल्द्वानी के रिसर्च सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं हल्द्वानी में लगे पौधों और औषधियों को भी देखा। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी का वन रिसर्च सेंटर बेहतर काम और प्रदर्शन कर रहा है। सिंघल ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर औषधियों का भंडार है, जिसको लेकर वन विभाग द्वारा अनेकों रिसर्च किए जा रहे हैं। रिसर्च खास करके एक ऐसी विंग है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और यहाँ पे जितना भी रिसर्च का काम हुआ है और इस तरह के जितने भी काम किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे कार्य यहाँ पे किए गए हैं। और आगे भी हम इस पर हमारा पूरा प्रयास है कि इन कामों को, हम रिसर्च के कामों को और आगे बढ़ाएं, ताकि जो रिसर्च की हमारी फाइंडिंग्स हैं उसको फील्ड में हम अप्लाई कर सकें। देखिए, वन दरोगा या जो हमारे वन रक्षक हैं, ये फील्ड के ही हमारे स्टाफ हैं, और वनों में काम करना अपने आप में चैलेंज है। बट उसके साथ साथ जो भी नियमों के अनुसार जो भी उनके देव होता है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चाहे उनके आवास की स्थिति हो, चाहे चौकियों की स्थिति हो, वो कैसे बेहतर बना सकते हैं, जो सुविधाएं हैं वो कैसे बेहतर दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कर्णप्रयाग में शिकायतों के निस्तारण के लिए डीएम की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य से संबंधित कुल 82 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। वहीं जनता की शिकायतों का तहसील स्तर पर निराकरण करने के लिए महीने के पहले मंगलवार को आयोजन किया जाता है। वहीं इस मौके पर जिला अधिकारी चमोली ने कहा कि बैठक में उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। अभी तक 5 साल हो गए हैं और अभी तक कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ है। रोड का कटिंग तो हो गई है, लेकिन ढंग से अभी कोई भी काम डिस्कवर नहीं बने हैं, दीवारें नहीं बनी हैं, और भी बहुत से काम हैं जो नहीं हुए हैं। स्कूल के बच्चों को समस्या हो रही है, गांव के सभी लोगों को समस्या हो रही है। समस्या इस प्रकार से थी कि यहाँ पर जो हमारा जो ब्लॉक मुख्यालय है, ब्लॉक मुख्यालय में जितने भी मनरेगा के कार्य होते हैं
उनमें जो मनरेगा के मटेरियल का जो भुगतान होता है वो समय पे नहीं किया गया है। पिछले विगत 2 वर्षों से इस पर किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है। हमारे अपने ही जो ग्राम सभा भटोली है वहाँ पर एक आंगनबाड़ी का निर्माण कार्य किया गया जो कि पूर्ण रूप से संपूर्ण है, बन चुका है और उसमें जो आपका मटेरियल का जो भुगतान है वो मात्र 20 या 30,000 रुपये के करीब हुआ है। तो उसी समस्या को लेकर हम यहाँ पर जब भी पहुँचते हैं मुख्यालय में तो यहाँ के जो अकाउंटेंट हैं उनसे जब हम इस चीज़ की जानकारी लेते हैं तो उनके द्वारा हमसे पहले तो उस भुगतान को करने के लिए एक जो कहा जाता है कि हमें कुछ खर्चा दे दिया जाए, तो वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या को लेकर जब हम जिलाधिकारी महोदय के पास सम्मुख अपनी समस्या को रखें तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम इस समस्या पर तुरंत अपनी कार्रवाई। आज 6 सितंबर को कर्णप्रयाग तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जो समस्त कर्णप्रयाग वासी हैं और जो क्षेत्र के वासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा करीब 82 शिकायतें दर्ज की गई। अधिकांश को मौके पर निस्तारण किया है। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जो उसमें जांच की जानी है या फिर उसमें कोई बजट की आवश्यकता है। उसमें विभाग को बोला है कि प्रस्ताव तैयार कर जिस भी मद से अगर जिला स्तर पर हो सकता है जिला स्तर पर तो शासन स्तर पर और विभाग स्तर पर प्रेषित करें ताकि जल्द से जल्द उनका निस्तारण हो सके। आगे बढ़ेंगे। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी जुगल किशोर ने कहा कि तहसील दिवस का आयोजन हर माह के पहले मंगलवार को तहसील परिसर में होता था, लेकिन इस बार शासन के निर्देश के बाद बड़ा कार्यक्रम किया गया है। जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SB पांडे ने बताया कि उनके विभाग से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। में जितनी भी यहाँ पर समस्याएं हैं, चाहे नगर पालिका से संबंधित हो, चाहे के ब्लॉक से संबंधित हो या किसी भी विभाग से संबंधित हो, यहाँ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं, उसमें डीएम साहब का हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज तहसील दिवस में डीएम साहब यहाँ पर पधारे और डीएम साहब ने एक एक जन समस्या को सुना। प्लास्टिक को लेके आपने देखा होगा नगर पालिका जिस शिद्दत से लगी पड़ी है यहाँ पर, उस तरीके से कई लोगों को यहाँ चालान वगैरह भी किए हैं और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 15-20 दिन में 1 महीने के अंदर अंदर प्लास्टिक में थोड़ी सी कमी आई है। और विभाग से संबंधित अभी शिकायत तो कोई नहीं प्राप्त हुई। वर्तमान में जो बीमारी फैली है लंपी बीमारी, उसका टीकाकरण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और पशुपालकों को उससे संबंधित दवाइयाँ यहाँ पर वितरित की जा रही हैं। 45 लोग अभी दवाएँ ले गए बता रहे हैं। KCC के कैंप लगा के पशुपालकों को जानकारी देते हैं कि KCC बनवाएं, इसमें जो भी उसके परफॉर्मा है उसको वेरीफाई हमारे हॉस्पिटल से करके संबंधित बैंक को दिए जाते हैं और बैंक वाले उसको KCC तैयार बना रहे हैं। अभी तक इसमें करीबन 65 शिकायतें आ गई हैं और ज़्यादातर शिकायतें राशन कार्ड परिवर्तन को लेकर हैं। कुछ शिकायतें हैं जिसमें रोड और नाली निर्माण को लेकर है और कुछ शिकायतों में विद्युत कनेक्शन और बाढ़ सुरक्षा कार्य को लेकर है। ये निर्देश दिया है कि जितने भी ऐसे कार्ड की वैकेंसीज हुई हैं उनमें जो पात्र व्यक्ति है उसको गरीबी रेखा वाला वाइट कार्ड और पिंक कार्ड दिया जाए और जो अमीर लोग हैं जिनके कार्ड ऐसे बन गए हैं उनको मोटिवेट करके उनसे कार्ड सरेंडर करवाया जाए। आगे बढ़ेंगे। SSP उधम सिंह नगर और पुलिस अधिकारियों ने गदरपुर के निर्माणाधीन बाईपास का निरीक्षण किया। इस दौरान SSP मंजूनाथ TC ने कहा कि गदरपुर का बाईपास लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यहां पर साइन बोर्ड, ब्रेकर और दिशा निर्देशों के अभाव में दुर्घटनाएं होने की संभावना है, इसलिए संकेतकों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इसके लिए पुलिस अधिकारियों और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। ये दुर्घटनाओं का रोकथाम हेतु सड़क सुरक्षा और जैम को रुकवाने हेतु गदरपुर क्षेत्र में जैम जो चल रही है इसके काउंटर करने हेतु हमने एक निरीक्षण कर रखा है जिसमें PD NHA है और हमारा सभी पुलिस की सभी अधिकारीगण मौजूद है, बिजली विभाग का सभी विभाग का अधिकारीगण मौजूद है। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि कैसे विभिन्न कटों पर और हर जगह पर और बेहतर तरीके से यातायात का मैनेजमेंट हो जाए, रोड सेफ्टी हो जाए।
कालाढूंगी में बनने वाले एथेनॉल प्लांट का विरोध एक बार फिर से होने लगा है। गांव बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील दिवस में पहुंचकर ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्लांट के यहां लगने से गांव की आबो हवा पर गलत असर पड़ेगा। ये प्लांट आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र और कालाढूंगी क्षेत्र के लिए घातक साबित होगा। ग्रामीणों का कहना है अगर गाँव में ये प्लांट लगेगा तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम सभी ग्रामवासी जो हमारे ग्राम सूरपुर में एथेनॉल का प्लांट बन रहा है उसके विरोध में हमारी लड़ाई हर जगह हमने तहसील में आज हमने पहले भी ज्ञापन दिया। आज फिर तहसील दिवस के मौके पे हम सभी ग्रामीण एकत्रित हुए। हमने विधायक जी को, जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री को, यहाँ तक कि कोर्ट में भी हम जा चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ये माँ शीतला देवी वेंचर्स जो ये एथेनॉल प्लांट लगाने को उतारू है हम लोगों के सर पे, उसका साथ दे रही है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, जो हमने जानकारियाँ मांगी हैं, ये सारी की सारी नियमों के विरुद्ध है, गांव के बीच में है। लेकिन हम जहाँ तक जा सकते हैं, आप ये मान के चलिए अगर ये फैक्ट्री अंत में लगेगी तो हमारी लाश के ऊपर से लगेगी। रतनपुर में जो केमिकल फैक्ट्री बनने वाली है, एथेनॉल फैक्ट्री, उसका हमारे क्षेत्रवासियों पे कितना भारी प्रभाव पड़ने वाला है। वहाँ आसपास सभी क्षेत्रवासी रहते हैं, वो कोई बंजर भूमि नहीं है। और इसको किसने स्वीकार किया, हमें ये जानना है कि इसको स्वीकार किसने किया है कि यहाँ पे ये फैक्ट्री बननी चाहिए। कितनी जानलेवा है और वहाँ पे इतने सारे वो रहते हैं, लोग रहते हैं आसपास के क्षेत्र में, सभी बच्चे हैं। कल को इसका कितना भारी दुष्प्रभाव पड़ सकता है, सब जगह पड़ सकता है। हमारी एक ही वो नहीं है, ये सभी क्षेत्रवासियों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि इसको बंद किया जाए, इसको नहीं बनना चाहिए यहाँ। हल्द्वानी में भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। पूजा अर्चना कर हवन का आयोजन किया गया। विभिन्न संगठनों ने शोभा यात्रा निकाली। भक्त भी नाचते गाते रानी बाग पहुंचे और मूर्ति विसर्जित की। वहीं पंजाबी और महाराष्ट्र बैंड की धुन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। जा रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है। ये हमारा 15वां साल है और हम सालों साल ये त्योहार मनाते रहेंगे। ये हल्द्वानी में स्थित मराठी मंडल सभी व्यापारियों को अपने साथ लेकर मनाते हैं और 7 दिन का कार्यक्रम ये रहता है। और सभी हल्द्वानी वाले जो व्यापारीगण है सभी हमारी बहुत हेल्प करते हैं और सभी इससे जुड़ के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये अगले साल फिर से हम इस त्योहार का बहुत इंतजार करते रहते हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। लोहाघाट चंपावत एनएच किनारे पहाड़ी सब्जी बेचने वाले फतेह सिंह बोरा की दुकान पर उमड़ने वाली भीड़ को देखकर हर कोई दंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम धामी ने लोहाघाट से चंपावत जाते समय अपना काफिला फतेह सिंह की दुकान पर रुकवाकर सब्जियां खरीदी थी और लोगों से भी फतेह सिंह की दुकान से सब्जियां खरीदने की अपील की थी, जिसके बाद से ही दुकानदार का व्यापार फल फूल रहा है, जिसके लिए उसने सीएम धामी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। आपने तो मेरे को ये शब्द बोले कि मतलब आपने बहुत अच्छा किया है, मेरी पीठ थपथपा के किए। दिन से मेरी सब्जी की दुकान में और ज्यादा रौनक आ गई है। सीएम साहब के कदम क्या पड़े, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी दुकान में आए और उस दिन से मेरी दुकान में जो और चांद लग गई है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और सस्ता माल भी मिल रहा है, फ्रेश भी मिल रहा है। लोगों की बहुत ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। जसपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारियों और स्थानीय रहवासियों ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के खिलाफ NH 74 पर धरना दिया। बता दें कि बीते 2 दिन पूर्व चिराग चौहान नाम के व्यक्ति के साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों ने मारपीट की थी। पीड़ित के पिता का आरोप है कि टोल प्लाजा कर्मचारी और मैनेजर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, धरना जारी रहेगा। कर्मचारियों द्वारा जो अराजकता गुंडागर्दी बरती जा रही है, उसके खिलाफ पूरे क्षेत्र में असंतोष है। दिनांक 1 तारीख की रात्रि की जो घटना है, वो एक निर्दोष मेरे बेटे को, संयोग से मैं अपना बेटा कहूँगा, मेरा बेटा था, बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण के उसको इतना मारा, लिटा के मारा और 20-22 आदमियों ने मारा और उसको काफ़ी चोटें आई हैं, फ्रैक्चर भी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है और संगीन धारा में मुकदमा दर्ज हो तो तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्षेत्र के एक भाई के साथ मारपीट की गई है टोल प्लाजा के कर्मियों द्वारा
जो बहुत ही एक निंदनीय घटना है। और 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमारा पूरा समर्थन पीड़ित परिवार के साथ है और जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती, जब तक हम पीड़ित परिवार के साथ ही रहेंगे, धरने स्थल पर ही। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां रामनगर के डीएफओ कुंदन कुमार लकड़ी की अवैध तस्करी को लेकर एक्शन मोड में है। लकड़ी तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। वन विभाग के अलग अलग परिसरों में अवैध तस्करी से भरे वाहन धूल चाट रहे हैं। डीएफओ ने बताया कि 1 महीने में लगभग 70 वाहन सीज कर दिए गए हैं। इसके लिए अलग अलग मोटर मार्गों पर 8 बैरियर लगाए गए हैं। तो लकड़ी तस्करी करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक्शन मोड में डीएफओ कुंदन कुमार है। लगातार वाहनों को सीज भी किया जा रहा है। 1 महीने में 70 वाहनों को सीज कर दिया गया है। पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत जो उप खनिज का अवैध अभिवहन होता है, तो उसकी रोकथाम के लिए हमने एक प्रस्ताव बना के भेजा था वन संरक्षक महोदय पश्चिमी वृत्त को कि कुछ जो मोटर मार्ग हैं उन पे अस्थायी बैरियर बनाया जाए। तो उनके द्वारा वन संरक्षक महोदय द्वारा इसकी अनुमति मिल गई है। तो कुल 8 बैरियर विभिन्न मोटर मार्गों पे लगाए जाएंगे ताकि उप खनिज का अवैध अभिवहन और अन्य वन अपराध जो है उनको नियंत्रित किया जा सके। ये लगभग 70 के आसपास वाहनों को सीज किया गया है। आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी में गिरिजा बिहार क्षेत्र में इन दिनों बंदरों का तांडव लगातार जारी है, जिसके कारण स्थानीय लोग परेशान हैं। लोग अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। बंदरों के आतंक से निजात पाने के लिए स्थानीय लोग नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुस्सा जाहिर किया। वहीं मामले में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि निगम के पास बंदरों को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं है। वन विभाग के अधिकारियों के साथ बंदरों को पकड़ने की बातचीत की जा रही है। बहुत आ रहा है। पहले तो मेरा नाती का पाँव पकड़ा उसने, तो उधर से आदमी ने शब्द हका कर दिया, मेरा नाती बच गया। उसके बाद वो पकड़ी, फिर तो अंदर ही आ गया हूँ। तो बहुत किन्हीं बच्चों को पकड़ के उधर वो भी बच गए। दूसरे दिन सुबह मेरा यहाँ कंधे में बैठ गया, ऐसे बाल घुस गए, तो उधर और ऊपर से ऐसा जगह पूरा बाल घुमा आगे तो बच गई मैं। काट रहे हैं, अंदर ही घुस जा रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं। हमको बहुत परेशानी है, जिंदगी बचानी मुश्किल हो रही है। बच्चों को भी काट रहे हैं, बड़ों को भी काट रहे हैं, सामान छीन ले रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 15-20 दिन से ज्यादा हो गया है। मैं तो बहुत परेशान हूँ यहाँ पर। मुझे तो जान बचानी मुश्किल हो गई है और मुझे यहाँ टीका चंदन मंदिर में लगाना भी मुश्किल हो गया। मैं हाजिर के पहाड़ी की रूप लाता हूँ, एक बड़ी लाठी लेके वो खड़े होते हैं मेरे पीछे, और फिर मैं एक हाथ में लाठी पकड़ के एक हाथ में टीका की थाली पकड़ के मंदिर में टीका कर रहा हूँ। चंपावत में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम टीम के साथ जिला स्तरीय मॉक अभ्यास संबंधित बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने की। इस मौके पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने प्रेजेंटेशन के जरिए जनपद में गठित आईआरएस टीमों के प्रमुख और उनकी टीम के सदस्यों को सौंपी गई जिम्मेदारी और दायित्वों के बारे में बताया। इस दौरान डीएम भंडारी ने आईआरएस टीम के सभी प्रमुखों को निर्देश दिए कि आपदा के समय बिना देर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करें। गुरुवार को भूकंप संबंधी मॉक ड्रिल की जाएगी। आईआरएस की एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई। कभी भी कोई आपदा आती है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये पहले भी हम बैठकें कर चुके थे मानसून सीजन से पहले, और एक क्योंकि मानसून खत्म होने जा रहा है तो एक हमारा रिविजनल बैठक और आगे की आपदाओं के लिए, क्योंकि पिछली बार जो आपदा आई थी अक्टूबर में वो मानसून सीजन के जस्ट 1-1.5 महीने बाद ही आई थी। तो इसमें हमने कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज, टेबल टॉप एक्सरसाइज, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज, आईटीबीपी, एसएसबी, पुलिस, फायर और सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और उनके 2 ICs सभी के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग और टेबल टॉप एक्सरसाइज की है। और परसों हम एक मॉक ड्रिल भी करेंगे जिसमें 2-3 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे एक अभ्यास होगा और जैसे आपदा आती है तो उसी के सापेक्ष वहाँ पे उसको डील करने की कोशिश की जाएगी। हरिद्वार में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कई स्कूल कॉलेजों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं। दादूपुर और रावली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में घटिया मिड डे मील का खाना परोसा जा रहा था तो कहीं शिक्षक कमरे में बैठे नजर आए। वहीं रावली महदूद के एक इंटरमीडिएट कॉलेज में 260 छात्र छात्राएं रजिस्टर्ड होने के बावजूद क्लासरूम में सिर्फ 17 छात्र छात्राएं ही मिले। इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों को जमकर लताड़ लगाई है और प्रिंसिपल से जवाब तलब कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
एक स्कूल में हम गए थे तो उसमें हमने ये देखा कि उनके पास जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस है, विशेषकर स्टूडेंट का अटेंडेंस और उनका पंजीकरण और SR रजिस्टर, वो बिल्कुल मेंटेन नहीं था। वो 2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था। स्टूडेंट रिकॉर्ड को हर साल मेंटेन करना चाहिए, तो उन्होंने ये इंश्योर किया है कि हम उसको मेंटेन कर लेंगे। उन दोनों में ही जो चूँकि छात्र संख्या काफ़ी अधिक थी, बच्चों को खाना खिलाने का जो मिड डे मील की व्यवस्था है वो हमने देखा कि बहुत अच्छी नहीं थी, और जो अनुशासन और बच्चों में होना चाहिए उसके लिए हमने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि भविष्य में इस तरह की कमियां दिखाई ना दें। प्रदेश में त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पिरान कलियर में भी प्रत्याशियों के बीच नामांकन भरने की होड़ लगी हुई है। सभी में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। BDO ब्लॉक रुड़की SP थपलियाल ने बताया कि 80 ग्राम पंचायतों का मास्टर सेट तैयार किया जा चुका है, बाकी सेट तैयार किए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, कुछ नाम नए जोड़े गए हैं तो वहीं कुछ पुराने नामों को हटाया गया है। धनौरा में प्रधान पद हेतु नामांकन किया है, ही मेरा प्राथमिकता होगी। वार्ड नंबर 1 में की सौगात मेरे लिए ये होगी कि जो महिलाएं आज परेशान हैं कि उनके पास कोई कार्य नहीं है, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि अपने वार्ड की महिलाओं को हर योजना से आज तक जिससे वंचित रही है वो उनको भरपूर दिलाऊंगी। महिलाएं हो पुरुष हो, जिनकी जो समस्या है उनकी हर समस्या को पहली प्राथमिकता दूंगी। जो सुविधाएं आज तक मेरे वार्ड मेंबर वंचित रहे हैं उन्हें वह भरपूर मिले। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जो 6 से 9 सितंबर तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में उत्तराखंड समेत उत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए राज्यपाल ने खेलो इंडिया मुहिम के खेलों के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक बड़ी पहल उसे बताया है। इससे देश के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां देहरादून में उच्च शिक्षा परिषद की 10वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में कई अहम निर्णय लिए गए। बता दें कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के अंतर्गत शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों के शोधार्थियों को स्कॉलरशिप देगी, जिसके लिए राज्य स्तरीय रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा को रोजगार परक और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए प्रत्येक निजी और राजकीय विश्वविद्यालयों को NAAC एक्रीडिएशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को एंटी ड्रग्स सेल का भी गठन करना होगा। इसी दौरान बैठक में विभागीय मंत्री ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करने के भी निर्देश दिए। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों की रफ्तार धीमी होने पर बीजेपी विधायक खजवार दास ने नाराजगी जताई है, लेकिन इससे स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी की CEO सोनिका का कहना है कि सरकार से कुछ समय मांगा गया है। बारिश के चलते सड़कों पर पैचवर्क का काम नहीं किया जा सकता। जैसे ही बरसात खत्म होगी, सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का काम तेजी से किया जाएगा। कल समीक्षा ली गई थी, माननीय मेयर साहब थे और माननीय विधायक जी थे, और जैसे कि पूर्व में भी ये आ रहा था कि कुछ काम है जो कि डिलेड चल रहे हैं, कुछ काम है जो ऑलरेडी कंप्लीशन की स्टेज में है, जैसे हमारी लाइब्रेरी हो गई, क्रश बिल्डिंग हो गई, स्मार्ट टॉयलेट सारे बन गए हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो चल रही हैं, लेकिन 1-2 काम इस तरह के हैं जो अटके हुए हैं, जिससे आम जनमानस को काफ़ी असुविधा हो रही है। उसी एक क्रम में कल जो बैठक हुई थी, क्योंकि बरसात का सीज़न है, हमने सर से भी टाइम मांगा था कि जैसे ये बरसात थोड़ी कम होती है तो हम अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे रोड्स पे गड्ढे हैं या जो भी असुविधा लोगों को हो रही है उसका समाधान तत्काल कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। धीमे पड़े स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मामले में राजपुर विधायक खजान दास ने धरने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरकार का कड़ा फैसला सामने आया है। समय पर काम शुरू न करने वाली कार्यकारी संस्था HSCL को सरकार ने हटा दिया है। हाई पावर कमेटी के फैसले और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया है। इसे लेकर शहरी विकास और आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने
स्मार्ट सिटी सीईओ के साथ बैठक भी ली और पीडब्ल्यूडी विभाग से जल्द काम शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे जनता को सुविधा मिल सके। साथ ही मंत्री अग्रवाल ने सीईओ सोनिका को शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।